आज की इस कहानी का शीर्षक है राजा का स्त्री मोह। साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दावा करता हूं कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार एक बादशाह अपने मंत्री के साथ शिकार करके वापस आ रहा था, तो रास्ते में कुएं के ऊपर एक युवक को उसकी सुंदर पत्नी के साथ बैठे हुए देखा। उस स्त्री को देखते ही राजा उस पर अनुरक्त हो गया, अर्थात यूं कहिए कि उस पर मोहित हो गया और अपने मंत्री से बोला कि हमको इसे अपनी महारानी बनाना है। मंत्री ने कहा कि महाराज, वह तो शादीशुदा है और जिस युवक के साथ वह बैठी हुई है वह उसकी पत्नी है, और महाराज यह संभव कैसे हो सकता है? खूबसूरती तो 4 दिनों का खेल है, इससे तो राज्य में आपकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन राजा नहीं माना और कहा कि कुछ भी करो, मुझे इससे विवाह करना है, इसे अपनी महारानी बनाना ही बनाना है। मंत्री गया और उस युवक से बात की कि राजा तुम्हारी पत्नी पर अनुरक्त हैं और उसे अपनी महारानी बनाना चाहते हैं। यदि तुम अपनी स्वेच्छा से अपनी इस सुंदर पत्नी को महाराज को नहीं सौंपते हो तो वह तुम्हें मरवा देगा और इसे जबरन यहाँ से ले जाएगा। इसलिए इच्छानुसार धन लेकर तुम अपनी पत्नी को राजा को दे दो। लाचार होकर बेचारे युवक ने अपनी पत्नी को दे दिया और बदले में जो कुछ मांगा वह सब उसे मिल गया। राजमहल में आने के बाद वह युवती दुखी रहने लगी और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसका दिल बहुत दुखी था, परंतु वह अपने पति से अलग होने के कारण दुखी नहीं थी, बल्कि उसकी मोहब्बत तो एक सुनार से थी जो उससे छिप छिप कर मिला करता था, और अब राजमहल में यह संभव नहीं था। इसीलिए वह बीमार रहने लगी। राजवैद्य को बुलाया गया। उन्होंने दवाई बहुत की, परंतु कोई भी फायदा नहीं हुआ। आखिरकार राजवैद्य समझ गया कि इसे तो कोई और ही बीमारी है। अतः एक दिन दवाई देने के बहाने आए और राज्य के बड़े बड़े शहरों का नाम गिनाने लगे कि ये हमारे राज्य के अच्छे शहर हैं। एक शहर का नाम आते ही रानी ने ठंडी सी आह भरी। वैद्य समझ गया कि इसी शहर से इसका संबंध है। उस शहर का पूरा समाचार जानकर अगले दिन उसके बाजार गिनाने लगे। एक बाजार का नाम आते ही रानी ने फिर से ठंडी आह भरी। राज्यवैद्य समझ गए कि इसी बाजार में इसका प्रेमी है। फिर बोले कि 2 दिन पहले मैं इस बाजार में गया था। बच्चों के लिए कपड़ा, मिठाई, पत्नी के लिए जेवर। अब जेवर कहते ही रानी ने फिर से ठंडी सांस ली। वह समझ गया कि इस बाजार के किसी सुनार के साथ में इसका चक्कर है। अतः रानी से बोले कि यह अंगूठी जो आपके हाथ में है वह शादी के पहले की है या बाद की है? उसने कहा पहले की है। तब राजवैद्य बोला कि यह तो बहुत सुंदर है, मैं अपनी पत्नी के लिए ऐसी ही एक अंगूठी बनवाना चाहता हूँ। कृपया करके आप इसे मुझे दे दीजिए, डिजाइन दिखाकर कल आपको फिर से वापस दे दूंगा। रानी से अंगूठी लेकर जब वह उस सुनार के पास पहुंचा तो उस अंगूठी को देखकर उसने भी ठंडी आह भरी। वैद्यराज बीमारी की जड़ को पकड़ चुके थे। अतः रानी को अंगूठी वापस देकर कहा कि फला सुनार बहुत अच्छा कारीगर है, यदि आप कहें तो राजा से कहकर उसे यहाँ बुलाकर आपके लिए सुंदर से आभूषण बनवा दें। रानी ने अपनी सहमति दे दी। रानी के बगल में ही उसके रहने की व्यवस्था कर दी गई। अब रानी प्रसन्न हो गई और खुशी खुशी रहने लगी। परंतु यह सुख तो केवल सांसारिक है। आत्मदर्शन का सुख एकांतिक है, उसके बराबर कोई सुख नहीं है। रानी के जेवर काफी दिनों तक बनते रहे। एक दिन राजवैद्य ने सुनार को शरबत में कुछ मिलाकर दे दिया, जिससे सुनार को कोढ़ हो गया और वह धीरे धीरे बदसूरत अर्थात कुरूप हो गया। रानी को उससे घृणा होने लगी और सुनार को महल से निकलवा दिया, और फिर वह राजा से मोहब्बत करने लगी, प्यार करने लगी। साथियों, इस कहानी में बादशाह परमात्मा है
अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, यह है आपके काम की बात। इस कहानी में बादशाह परमात्मा है और रानी जीवात्मा है। उसका पहला पति पूर्व जन्म है, सुनार वासना है और राजवैद्य सदगुरु है। जीवात्मा पूर्व शरीर को छोड़कर नहीं जाना चाहता, किंतु परमात्मा बार बार उसे मुक्ति का मौका देता है। अतः अपने काल रूपी मंत्री को भेजकर उसको वरण करने के लिए कहता है। जब वह नहीं मानता तो मंत्री का उपयोग करके उसका वरण राजा अर्थात परमात्मा से कराता है। किंतु वह रानी जो जीवात्मा के रूप में है, राजा से नहीं बल्कि सुनार अर्थात वासना से प्यार करती है। जब वैद्य अर्थात सतगुरु उसे वासना का सही रूप दिखाता है, तब वह वासना अर्थात सुनार को छोड़कर परमात्मा अर्थात राजा से प्यार कर चिरंतन सुख को प्राप्त करता है। इस तरह से सतगुरु की कृपा से शरीर से उत्पन्न होने वाले इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर वासना मुक्त होकर जन्म मृत्यु वृद्धावस्था आदि दुखों से ऊपर उठकर अमरत्व का उपभोग करता है। इसलिए जितना हो सके इस जीवात्मा से परमात्मा का सुमिरन करवाइए, जीवन जरूर सफल होगा और हमारा इस दुनिया में आने का सही उद्देश्य भी सफल होगा। साथियों, यह छोटी सी कहानी बहुत बड़ा संदेश देने वाली है। यदि आपको यह पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन मोरल और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।